कोरल रीफ्स एंड कोरल्स, इनके बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, मगर ये हैं क्या? ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैंने इसके संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी जुटाने की कोशिश की। तो ये जानकारी मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। शायद आपको कुछ नया, कुछ नई जानकारी या कुछ नया सीखने को मिले। सबसे पहले कोरल। कोरल क्या है? कोरल एक मैरीन एनिमल है। ठीक है, कोरल्स आर मैरीन एनिमल्स, स्पेसिफिकली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड कोरल पॉलिप्स। ठीक है, ये है कोरल पॉलिप। ये इसके बारे में बायोलॉजिकल जिसको इंटरेस्ट है वो जा सकता है, इसमें ज़्यादा अभी नहीं जाएंगे। बट मोटा मोटा फिगर मैंने आपको दिखाने के लिए इसकी इमेज यहाँ पे रखी थी। तो ये जो पॉलिप्स हैं क्या करते हैं? दीज पॉलिप्स लिव इन लार्ज कॉलोनीज, काफ़ी ज़्यादा लार्ज कॉलोनीज में रहते हैं। एंड ओवर टाइम दे बिल्ड स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, फ्रॉम द ओशन वाटर, ओशन के अंदर जो पानी है वहाँ से। व्हेन मैनी पॉलिप्स, जब ये कई सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्डअप ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, कई हज़ार सालों में, दे क्रिएट अ कोरल रीफ। कई हज़ार सालों में क्या बनाते हैं? कोरल रीफ। तो कोरल तो समझ में आ गया क्या है, रीफ क्या है वो और बताऊंगा। कोरल रीफ्स आर अलाइव एंड प्रोवाइड हैबिटेट्स फॉर वेरियस मैरीन स्पीशीज। ये अलाइव हैं और हैबिटेट्स प्रोवाइड करते हैं काफ़ी ज़्यादा मैरीन स्पीशीज़ को। ओके, अब रीफ क्या है? अ रीफ इज़ अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड अंडर वाटर, पानी के अंदर बना है, टिपिकली बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड, रॉक और लिविंग ऑर्गेनिज्म। सैंड का एक्यूमुलेशन होके, रॉक का एक्यूमुलेशन होके, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक्यूमुलेशन होके, जैसे कोरल जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उससे एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम रीफ। अ कोरल रीफ इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रीफ फाउंड बाय कोरल पॉलिप्स ओवर टाइम। कुछ समय में बना देते हैं ये। रीफ्स प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैरीन लाइफ एंड एक्ट एज बैरियर्स अगेंस्ट ओशन वेव्स। तो ये है रीफ। ठीक है, कोरल एटॉल क्या है अब? एन एटॉल इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोरल रीफ, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोरल रीफ है दैट फॉर्म्स अ रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर अराउंड अ सेंट्रल बॉडी ऑफ वाटर कॉल्ड लगून। एक सेंट्रल बॉडी ऑफ वाटर के चारों तरफ एक रिंग टाइप का, शेप टाइप का स्ट्रक्चर बना देती है, उसे बोलते हैं हम कोरल एटॉल। तो रिंग शेप्ड कोरल रीफ क्या है? ओवर टाइम जो कोरल पॉलिप्स हैं वो बना देते हैं रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर जो सराउंड करता है लगून को। अब लगून क्या है वो आगे बताऊंगा। दिस रिंग्ड शेप रीफ इज वॉट वी कॉल दी कोरल रिम। एक रिम बना देते हैं चारों तरफ। ठीक है, तो ये लगून है, इसके चारों तरफ एक रिम बना देते हैं कोरल रीफ्स की। ठीक है, कोरल रिम क्या है? रेफर्स टू आउटर मोस्ट रिंग ऑफ द एटॉल। जो आउटर मोस्ट रिंग है एटॉल की उसको बोलते हैं कोरल रिम, विच इज कंपोज ऑफ द कोरल रीफ इटसेल्फ। दिस रिम इज वॉट रिमेन्स विजिबल अबव और जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ द एटॉल। ठीक है, तो ये जैसे ये बाउंड्री बना रहा है ना एटॉल की, ये रिम हो गई, पूरा हो गया कोरल एटॉल, ये बीच में हो गया लगून। ठीक है, ये हो गया आपका लगून। यहाँ पे ये कोरल रीफ्स हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये ब्राउन ब्राउन, ये कोरल रीफ्स हैं। लगून क्या है? अ लगून इज अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओपन सी। तो ये यहाँ पे आपका लगून था और ये आपकी सी है, यहाँ से ये सेपरेट हो गया इससे कोरल रीफ्स के द्वारा। ठीक है, तो ये बन गया आपका लगून। लगून इज formed in the center of the ring-shaped coral reef. It is the space inside the ring of the coral reef where the volcanic island used to be. यहाँ पे पहले कभी volcanic island था। Formation of coral atolls. अब coral atolls कैसे बन रहे हैं वो देख लेते हैं।
volcanic island formation. It all starts with an underwater volcano. पानी के नीचे एक volcano से शुरुआत होती है. Over time, the volcano erupts and builds up layers of lava, eventually forming a volcanic island that reaches above the water surface. जो पानी के ऊपर चला जाता है, मतलब पानी के नीचे से यहाँ पे मान लो इधर से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, प्लेट है, ठीक है, यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, धीरे 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 एक इकट्ठा होते होते यहाँ पे एक आइलैंड बन गया, ठीक है. फ्रिंजिंग रीफ फॉर्मेशन. एज द वॉल्केनिक आइलैंड स्टैंड्स in the ocean, coral begins to grow around the edges of the island, forming a fringing reef. उसके फ्रिंजेस पे रीफ बना देता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर जो हमने बताए थे. दिस रीफ इज़ क्लोज टू द शोर ऑफ द आइलैंड. इस आइलैंड के शोर के पास में होता है. उसके बाद होता है सब्सिडेंस का प्रोसेस. ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स द वॉल्केनिक आइलैंड स्टार्ट्स टू सिंक और इरोड. This is because the volcano becomes inactive and the weight of the island combined with natural erosion from wind and waves causes the island to sink slowly back into the ocean. जो कोरल ग्रोथ है वो रुकती नहीं है, कंटिन्यू रहती है. एज द वॉल्केनिक आइलैंड सिंक्स द कोरल रीफ अराउंड इट कंटिन्यूज टू ग्रो अपवर्ड कीपिंग पेस विद द राइजिंग सी लेवल. कोरल कैन ग्रो बिकॉज इट इज़ अलाइव एंड कैन अडेप्ट टू चेंजेस इन वाटर डेप्थ. उसके बाद आ जाता है लगून फॉर्मेशन. इवेंचुअली द वॉल्केनिक आइलैंड सिंक्स कंप्लीटली बीनीथ द ओशन बट द कोरल रीफ रिमेन्स. वॉट इज लेफ्ट इज अ रिंग ऑफ कोरल अराउंड अ सेंट्रल लगून. दिस इज द एटॉल. इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉल. तो बाद में क्या रह जाता है? रिंग ऑफ कोरल. कोरल की रिंग्स रह जाती है अराउंड अ सेंट्रल लगून. एक लगून है पानी का, इसके अराउंड सेंट्रल आपका वो रिंग रह जाती है और इसी को हम बोलते हैं क्या? एटॉल. द लगून इज द शैलो बॉडी ऑफ वाटर दैट यूज टू सराउंड द वॉल्केनिक आइलैंड. समरी क्या है आपकी? कोरल क्या है आपके? टेरिनी मेरीन एनिमल्स हैं दैट बिल्ड्स रीफ्स ओवर टाइम. रीफ क्या है? अंडर वाटर स्ट्रक्चर है एंड अ कोरल रीफ इज मेड बाय कोरल्स. कोरल एटॉल क्या है? रिंग शेप्ड कोरल रीफ. रिंग शेप्ड कोरल रीफ है दैट सराउंड्स अ शैलो लगून. सब्सिडेंस क्या है? मीन्स द वॉल्केनिक आइलैंड shrinks and sinks back into the ocean. Happy learning. Stay happy and stay healthy. Thank you.